मिडिल क्लास बायर्स नोएडा में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और आने वाले 10-15 सालों तक उसका रिग्रेट हो सकता है। लोग प्रॉपर्टी सिर्फ इमोशन में बाय कर रहे हैं, सिर्फ हाइप, फोमो और बिल्डर मार्केटिंग देख के। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो बिगेस्ट मिस्टेक्स जो नोएडा बायर्स 2026 में कर रहे हैं, जिससे आप लाखों रुपया और फ्यूचर स्ट्रेस दोनों बचा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन खरबंदा फ्रॉम बुक योर एस्टेट्स। अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हो, स्पेशली मिडिल क्लास सैलरीड बायर्स या इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्राइस ग्रोथ देख के बाय करना। आजकल बहुत सारे बायर्स सिर्फ फियर में प्रॉपर्टी ले रहे हैं कि आज नहीं लिया तो कल महंगा हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी बाइंग कभी भी सिर्फ फोमो में नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ओवर प्राइस प्रोजेक्ट बाय कर रहे हैं बिना चेक किए। एक्चुअल रेंटल डिमांड, फ्यूचर सप्लाई, बिल्डर की रेपुटेशन, रीसेल पोटेंशियल। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि बायर्स हाइप के चक्कर में फंडामेंटल इग्नोर कर देते हैं। याद रखो, एक सस्ती गलत प्रॉपर्टी भी बैड इन्वेस्टमेंट होती है। बिल्डर की हिस्ट्री इग्नोर करना, ये एनसीआर की सबसे कॉमन गलती है। लोग लग्जरी सैंपल फ्लैट इंस्टाग्राम ऐड देखकर बुकिंग कर देते हैं, लेकिन बिल्डर का पास्ट चेक नहीं करते। डिलीवरी डिलेज, लीगल इशू, रेरा कंप्लाइंट, ओल्ड प्रोजेक्ट क्वालिटी। नोएडा में पहले भी डिलेड प्रोजेक्ट्स की वजह से बहुत बायर्स सफ़र कर चुके हैं। बुकिंग करने से पहले हमेशा यूपी रेरा चेक करो, बिल्डर के ओल्ड प्रोजेक्ट्स विजिट करो, रेजिडेंट से बात करो, क्योंकि गुड बिल्डर इज इक्वल टू लेस स्ट्रेस। इनकम से ज्यादा ईएमआई लेना। मिडिल क्लास फैमिली लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के चक्कर में बहुत बड़ा लोन ले लेती है। अगर आपकी ईएमआई 50 to 60% या उससे ज्यादा सैलरी खा रही है, तो एक जॉब इशू या इमरजेंसी पूरा फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट कर सकती है। एक्सपर्ट्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि आपकी ईएमआई कंफर्टेबल रेंज में होनी चाहिए। लग्जरी का एक्साइटमेंट टेम्परेरी हो सकता है, बट ईएमआई का स्ट्रेस परमानेंट हो सकता है। अंडर कंस्ट्रक्शन रिस्क समझे बिना बुकिंग। बहुत बायर्स प्री लॉन्च ऑफर, 1090 प्लान, लो बुकिंग अमाउंट देखकर इंस्टेंटली बुक कर देते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में रिस्क होता है, जैसे कि डिले, एक्स्ट्रा चार्जेस, पोजेशन इशू, लेआउट चेंजेस, और बायर्स ये रिस्क अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो अगर आप एंड यूजर हो तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी कई बार सेव ऑप्शन होती है। रियल कॉस्ट इग्नोर करना। बिल्डर बोलता है 2 BHK 85 lakhs ओनली, लेकिन बायर्स भूल जाते हैं जीएसटी, रजिस्ट्री, IFMS, क्लब चार्जेस, कार पार्किंग, मेंटेनेंस एंड इंटीरियर्स, और फाइनल कॉस्ट एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बुकिंग से पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो। सुपर एरिया के चक्कर में आना, ये एक क्लासिक ट्रैप है। बिल्डर बोलता है 1800 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, लेकिन एक्चुअल यूजेबल एरिया अलग हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है? कारपेट एरिया। ऑलवेज पूछो एक्चुअल कारपेट एरिया कितना है। एरिया प्रॉपर्ली विजिट ना करना। बहुत सारे बायर्स सिर्फ एक बार डे टाइम में प्रोजेक्ट देखकर बुकिंग कर देते हैं। स्मार्ट बायर्स प्रॉपर्टी फाइनल करने से पहले नाइट में भी विजिट करते हैं, वीकेंड ट्रैफिक देखते हैं, सराउंडिंग्स चेक करते हैं, वाटर लॉगिंग और सेफ्टी देखते हैं। ये स्मॉल स्टेप एक फ्यूचर रिग्रेट से बचा सकता है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट के नेम पर बाय करना। कई लोग सिर्फ यही सोचकर बाय कर रहे हैं कि नोएडा का मार्केट है तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन सोचो, रीसेल बायर मिलेगा, रेंटल डिमांड है, नियर बाय फ्यूचर सप्लाई कितनी है। प्रॉपर्टी एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इमोशनल गैम्बलिंग नहीं। नोएडा अभी भी एनसीआर का स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट मार्केट है बिकॉज ऑफ एक्सप्रेसवेज, मेट्रो एक्सपेंशंस, जेवर एयरपोर्ट, कॉर्पोरेट ग्रोथ। लेकिन मिडिल क्लास बायर्स को स्मार्ट डिसीजन लेना होगा, इमोशनल नहीं। अगर आप नोएडा एनसीआर में प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो और जेन्युइन गाइडेंस चाहते हो
कॉन्टैक्ट अमन बुकर एस्टेट्स। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम रियल एस्टेट की रियलिटी की बात करते हैं, सिर्फ मार्केटिंग नहीं। थैंक यू।